हेलो दोस्तों, राधे राधे। विनीता फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हर हर महादेव। तो यहाँ पर हमारी हो गई है सुबह, और सुबह तो काफ़ी देर पहले हो गई थी, लेकिन आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो यहाँ पर घर के ढेर सारे काम करे, और बारिश तो हो ही रही है यहाँ पर शाम को, रात को, दोपहर में, सुबह, लेकिन काम कहाँ बंद होते हैं। तो घर के अनगिनत कामों के साथ कैसे करती हूँ पूजन पाठ। सावन का महीना इतना पावन पवित्र। तो यहाँ पर मैंने इनमें नींबू लगा के और मट्ठा रखा था, इसमें बाटल में लगा के रख दिया था जब तक मैंने बहुत सारे काम किए। उसके बाद यहाँ पर इनको साफ कर लेते हैं भगवान जी के बर्तन। और फिर मैं इधर चाय रख दी है वेदांश के लाने, क्योंकि वो जाएगा स्कूल, तो उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। और इधर काम भी हो गए हैं सुबह वाले। और उसके बाद में, और ठंड इतनी लग रही है आज, क्योंकि अब लगातार बारिश हो रही है और ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ठंड लग रही है। पिछले सोमवार को, आने की सावन के सोमवार पहले को, मैंने 5 बजे नहा लिया था, लेकिन इस बार मुझे हिम्मत ही नहीं पड़ी, तो 6 साढ़े 6 बज गए थे नहाने में। तो चलिए कोई बात नहीं है। यही बात है कि व्रत वाले दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं, और फिर ऊपर से बारिश, कपड़े सूख नहीं रहे, तो ये पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो इनकी वजह से फिर मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन वहाँ हाथ पैरों को कहाँ बचाएंगे। तो चलिए इतनी बातें करते करते बर्तन साफ कर लेते हैं। और आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ अपनी कृपा हम पे, तुम पे, सब पे बनाए रखे। तो चलिए यहाँ पर हमारे भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि सब पे कृपा अपनी बनाए हैं, जब तो हम कहीं इतना कर पाते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पर फटाफट से करके, और फिर इसके बाद में मैं नहा धोकर मिलूँगी। और बर्तनों को रख दो तुरंत, पंखे में रख देंगे, क्योंकि फिर इसमें दाग जैसे लग जाते हैं, धब्बे से पड़ जाते हैं। तांबे पीतल के बर्तन सुखाओ धूप में, लेकिन धूप का तो नाम निशान नहीं है। तो चलिए यहाँ पर नहा धोकर मैंने कंघी कर ली है, थोड़ा सा तैयार हो गई हो। और यहाँ पर ले आए हैं सब्जी और ले आए हैं फल, क्योंकि बच्चे भी व्रत रहते हैं, तो बच्चों के लाने तो भाई बहुत सारी फरार होनी ही चाहिए, क्योंकि वो तो नहीं रह पाते हैं। तो फल ले आने हैं, और फलार भी है, जैसे कि भगर है, भगर की खिचड़ी बना देंगे, बच्चों को अच्छी रहती है। और फली दाने हैं, और केले, संतरा, और क्या बोलते हैं, मौसम्बी है, अनार है। तो यही सब रख के और मैं चल देती हूँ, क्योंकि मुझे मंदिर जाना है। बारिश हो रही थी, तो आज मैं लोटा, 2 छोटे छोटे लोटा ले जाऊँगी, तो कावड़ चढ़ाती हूँ। तो 2 छोटे छोटे लोटा इस वाले डोल में डाल लिए हैं, और डलिया रख ली है। फूल, बेल पत्र, समी पत्र सब कुछ घर पे है, तो तोड़ लिए थे। और मैं चली गई थी, वैष्णवी ने वीडियो बनाया था, और वहाँ से पूजन करके आ गई थी, जब मुझे राहत मिली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था बारिश ना होने लगे। छोटी छोटी आने की छोटी छोटी बूंदें पड़ रही थी, और हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन मैं गीली नहीं हुई थी ज़्यादा। वहाँ भी पीपल का पेड़ है, तो वहीं बैठ के पूजन कर ली थी मंदिर में। और उसके बाद मैं फिर घर पे करूँगी। सूर्य भगवान को जल दे के गई थी, और फिर तुलसी जी को समी वृक्ष में, बील वृक्ष में, और बाहर तुलसी माँ को, भोलेनाथ को, सबको पूजन करके फिर उसके बाद अंदर पूजन होगी। मिट्टी की शिव जी बनाऊँगी, तो पूजन करने में मुझे 2-2.5 घंटा लग जाता है। तो चलिए यहाँ पर यहाँ कर रही थी, और यहाँ भी बारिश हो रही है, तो अच्छे से बैठ नहीं पा रही थी। ये देखो पूरा गीला गीला हो रहा। और ये चोई लगी, चोई को मैंने अच्छे से झाड़ू से साफ़ किया है, लेकिन आज जल्दी थी, तो आज ही मैं गिर गई थी। यहाँ पर साफ़ कर रही थी, फिसल गई थी, उंगलियों में लग गई थी। और उसके बाद मैं यहाँ पर अब मिली है थोड़ी सी राहत बाहर की पूजन से। अब अंदर होगी, तो अभी तो मैं लंच बनाऊँगी और चाय बनाकर पीऊँगी, क्योंकि फिर उसके बाद में मंदिर की पूजन होगी, घर के मंदिर की अंदर। तो चलिए अंदर पूजन में टाइम लगेगा। उसके बाद में ये देखो मैंने मिट्टी गला के रख दी थी, और छोटे से शंकर जी बनाएंगे, क्योंकि हम लेडीज़ों को पूरा शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए, और छोटे से ही अपने अंगूठा के आकार के ही बनाने चाहिए डेली में। तो यहाँ पर ये देखिए तैयारी सब कुछ हो गई है। मैंने भोग वगैरह सब रख लिया है, जोत बना ली है, और अब अच्छे से पूजन करेंगे, क्योंकि वेदांश चला गया है स्कूल, उसका टिफ़िन भी चला गया है। वैष्णवी नहीं गई है, तो वो ही वीडियो शूट कर रही है। और उसके पापा चले गए हैं, वो भी अभिषेक कराने, रुद्राभिषेक हो रहा है,
प्रतिष्ठा हो रही है शंकर जी की वहाँ पर। तो अब हम दोनों माँ बेटी घर पे हैं, तो अब अच्छे से पूजन पाठ करेंगे। इसके बाद में फिर आगे के काम करेंगे। मुझे हरी चूड़ियाँ ले गई थी तो वहाँ पर मैं चढ़ाई आई थी, तो मैं 4 चूड़ी वहाँ पर चढ़ाई आई हूँ और 4 मैं लेकर आ गई हूँ, तो इनको पहन लूँगी चढ़ाकर और उठाकर। तो चलिए यहाँ पर सब फूल बेल पत्र और ये सब कुछ है इसमें, समी पत्र तुलसी पत्र। और इसके बाद में फिर, और आज है हरियाली अमावस्या, तो आप सभी को हरियाली अमावस्या की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए यहाँ पर सामान सब कुछ रखा हुआ है, अब कर लेते हैं हम पूजन। तो पूजन भगवान जी की हो गई। इसके बाद में हम बनाएंगे शिव जी और बेलपत्र पे रखेंगे। और वैसे तो हमेशा डेली बनाती थी मैं, जब बच्चे छोटे थे तब मैं सारा बहुत कुछ कर लेती थी, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी बड़ी हो गई, क्योंकि स्कूल जाने लगे हैं तो चारों तरफ सर चकरा जाता सुबह की टाइम। और पूजन पाठ भी सुबह ही अच्छी लगती है और ये सारे काम भी सुबह ही अच्छे लगते हैं कि काम करके ही पूजन हो। तो चलिए क्या क्या करे एक औरत बेचारी सारे काम निपटाती है टाइम पर। और यहाँ पर अब मैं बनाऊंगी, अब करूँगी अच्छे से पूजन। और पूजन में तो टाइम लगेगा, वीडियो तो थोड़ा ही बना था क्योंकि ज़्यादा पूजन पाठ में दिखाती नहीं हूँ। और पूजन पाठ, भजन, भोजन और शयन, ये तीनों अकेले में ही अच्छे लगते हैं और इनको ज़्यादा उजागर नहीं करने चाहिए। भोजन भी उजागर करके नहीं खाने चाहिए, सबको दिखाकर पूजन भी नहीं करनी चाहिए, उसका फल नहीं मिलता है। और शयन भी अकेले में ही करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर इतनी बातें करते करते पूजन हमारी हो चुकी है। और ये देखिए फाइनल लुक हमारी पूजन का ऐसा है। और मैंने अभिषेक किया था इससे क्या बोलते हैं, श्रृंगी से, तो फिर ज़्यादा जल हो गया था, फिर मैंने इस वाले गंजी में रख ली थी। और इसके बाद में फिर यहाँ से थोड़ा सा साफ़ करेंगे। फिर इतना सुकून मिलता है पूजन करने के बाद, क्या ही बताएं, इतनी अच्छे से ऐसा होता है। पूजन हो गई तो सब कुछ हो गया। और फिर मैंने फलार बनाई, फलार का वीडियो बहुत बड़ा वीडियो हो गया था, तो मैंने फलार बनाई थी, तो वो इसमें मैंने काट दिया है। और उसके बाद फिर शाम को दिया बत्ती किए। और ये देखिए यहाँ से फिर साफ करो, नीचे भगवान जी उतारो, फिर ऊपर रखो, तो टाइम तो लगता है लेकिन सुकून बहुत मिलता है। और यहाँ पर ये देखो, अब इनको शाम को बाहर रख देंगे गमले में, फिर नर्मदा जी रंगा देते हैं विसर्जन के लाने। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से अब हम फलार का करेंगे और थोड़े बहुत काम पड़े हुए वो करेंगे, कपड़े धुलेंगे। उसके बाद शाम का टाइम है, तो यहाँ पर मेथी की पूड़ी खाने का मन था, तो सब्जी बन चुकी है और यहाँ पर मैं मेथी काट रही हूँ। शाम का टाइम है, 5 बजे का चाय बन गई है, शाम वाले काम हो गए हैं। अब दीपक लगा देंगे, दीपक के बाद फिर हम बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चे व्रत हैं तो जल्दी ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर शाम का टाइम है, बारिश अभी भी हो रही है, क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही यार, कितनी बारिश हो रही है। कपड़े तो इतने सारे हो गए हैं, तो घर को संभालना, पूजन, रूटीन, बहुत सारा काम होता है व्रत वाले दिन। तो चलिए यहाँ पर ये रखी हुई थी, मैंने धुल के रख दी थी। और मच्छर इतने हो रहे हैं, थोड़ी देर लाइट चल जाए तो मच्छर इतने काटते हैं यार, क्योंकि बारिश में मच्छर ज़्यादा होते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब बनाएंगे हम तो दीपक मैंने लगा दिए थे। उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी हींग, और इसमें थोड़ा सा बेसन मिला लिया था मैंने, क्योंकि ये मिक्स में अच्छी लगती। नमकीन पूड़ी बोलते हैं, मेथी की बोलते हैं, टेस्टी बोलते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और सारे मसाले डालूँगी, थोड़ी सी अजवाइन और ये सब डाल के, और इसको डाल के मेथी और गूँथ लूँगी। और पहले तो मैंने सोचा था सिलबट्टे पे अच्छे अदरक और हरी मिर्च को मसाला बना के फिर डालूँ, लेकिन फिर लेट हो गई थी, बच्चों को भूख लगी थी, फिर मैंने ऐसे ही मसाला डाल दिया था लाल, और अच्छी लगती लेकिन ये पूड़ी। और इस समय में ये बहुत महंगी मिली है, पालक, मेथी, धनिया, ये सब महंगी हो गई है सब्जी, क्योंकि सीजन नहीं है। नहीं वो तो ठंड के दिनों में 5 रुपए की गुच्छी मिल जाती है, जब हम खाते नहीं हैं अच्छे से, और सुखा के भी रखते हैं, लेकिन वो ख़राब हो गई है। तो यहाँ पर ये देखिए, बारिश में सब कुछ ख़राब हो जाता है यार, कहाँ कहाँ क्या क्या देखो। और यहाँ पर आटा गूँथ के, और अब मैं बनाऊँगी, सब्जी बन चुकी है, गरम गरम पूड़ी बनाऊँगी, तो सब बच्चे खाएंगे पिएंगे, फिर मैं भी खाऊँगी, फिर बर्तन धुलूँगी, फिर सारा काम फिर हो जाएगा। तो सारे दिन काम तो चलते ही रहते हैं।
और अब तो भाई इतनी ठंड लग रही है यार, जैसे कि ठंड के दिन हों। रात में तो मुझे इतनी ठंड लगी थी कि मैंने फिर ऐसे फीवर जैसा आ गया। फिर मैंने एक गोली खाई, यानी कि टैबलेट खाई मैंने बुखार की, जब मुझे थोड़ा सा राहत मिली। यहाँ पर देखो सलाद भी कट गया है और गरम गरम अच्छी लगती है ये पूरी, तो बनती जाएंगी, खाते जाएंगे। और इसमें तेल रहता है तो इस वजह से मैं कुकर में ही रख लेती हूँ। इसमें आटा रखा है कि तेल निकले तो इसी में निकल जाए, तो अपन दूसरे आटे यानी कि लोई में लगा कर फिर से बना लो। रोटी रखी है सुबह की, मैंने सुबह रोटी बनाई थी, तो मैं तो रोटी भी खाऊंगी पहले, फिर खाऊंगी पूड़ी, क्योंकि ज़्यादा पूड़ी मैं खा नहीं पाती हूँ। और यहाँ पर मैं बनाती जा रही थी और सबको देती जा रही थी, तो साथ में ही सब बनता जाए, खाता जाए, तो अपन भी फुर्सत हो जाते हैं और अपन को भी गरम गरम खाने को मिल जाता है। तो यही सब होता है। तो चलिए, बहुत बन गई थी ज़्यादा, इतनी तो कोई ने नहीं खाई थी, फिर सुबह नाश्ते में खाई थी मैं सब ने, क्योंकि इतनी कौन खाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।